प्राचीन परंपरा ओणम उत्सव दक्षिण भारत के केरल राज्य का मुख्य उत्सव यानी ओणम उत्सव। यह उत्सव 10 दिन का होता है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार श्री वामन अवतार से ये उत्सव जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि भगवान वामन राजा बलि के द्वार भिक्षा लेने गए थे, तब उन्होंने राजा बलि से 3 कदम जगह मांगी और राजा बलि ने संकल्प दिया। तब श्री ठाकुर जी ने विराट रूप धारण करके 1 कदम में पृथ्वी, दूसरे कदम में सर्वलोक नाप दिए और तीसरा कदम रखना था। तो उन्होंने राजा बलि को कहा, यह कदम मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने बोला, आप मेरे सिर पे, मेरे मस्तक पे आपका कदम रखो। तब से ठाकुर जी ने उनकी बात मान ली और उससे प्रसन्न होकर बोला कि बोल, तुझे तेरी इच्छा क्या है? तब राजा बलि ने बोला कि मुझे मेरी प्रजा से मिलने के लिए हर साल 10 दिन धरती पे आने के लिए वरदान दीजिए। तब राजा बलि को वरदान देके ठाकुर जी ने अपना तीसरा कदम उनके सर पे रख के पाताल लोक पहुंचा दिया। तब से राजा बलि हर साल 10 दिन के लिए अपनी प्रजा को मिलने के लिए धरती पे आते हैं। इस दिन वामन अवतार और राजा बलि की पूजा के साथ उनका स्वागत भी किया जाता है, जिसकी खुशी में यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से, आनंद उल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व का खेती से भी गहरा संबंध है। इस दिन किसान नई फसल उगने की खुशी में भी यह उत्सव मनाते हैं। ओणम उत्सव में 10 दिनों तक अलग अलग तरह से भगवान की पूजा की जाती है। प्रथम दिन एथम, द्वितीय दिन चिथिरा, तीसरे दिन चौधी, चौथे दिन विशाखम, 5वें दिन अनीजाम, 6ठे दिन त्रिकेता, 7वें दिन मूलम, 8वें दिन पुरादम, 9वें दिन उत्थिरादम, 10वें दिन थिरुवोणम। मलयालम कैलेंडर के हिसाब से यह त्योहार पहले माह में ही होता है। ओणम मलयालमी हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह नववर्ष का भी आरंभ होता है। यह उत्सव केरल के तिक्काकरा वामन मंदिर से ही प्रारंभ होता है। इसके प्रथम दिन को उत्तरादम और दूसरे दिन को थिरुवोणम कहा जाता है। जैसे भारत में दीपावली के पर्व में रंगोली बनाई जाती है, वैसे ही ओणम महोत्सव में घरों को फूलों से सजाया जाता है एवं रंगोली बनाई जाती है, जिसे पुलकम कहा जाता है। पहले दिन यह रंगोली छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे एक एक पंक्ति बढ़ा दी जाती है, जिससे 10वें दिन इसका आकार बड़ा हो जाता है। वही कुछ लोग इस त्योहार पर रंगोली के साथ दीप भी जलाते हैं। इस महोत्सव पे साध्य थाली बनाने की भी परंपरा है। साध्य थाली में 26 तरह के शाकाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से केले के पत्तों पे परोसा जाता है। इसमें खास तौर पर चावल, नारियल के दूध और गुड़ डालकर खीर आदि शामिल होते हैं। यह त्योहार केरल का मुख्य त्योहार है। इस त्योहार पे बहुत ही फूलों की सजावट, नृत्य
गायन आदि स्पर्धा भी होती है और बड़े ही धाम धूम से ये त्योहार आनंद उत्साह पूर्वक केरल राज्य में मनाया जाता है।